रामायण से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ी है। कथा के अनुसार राजा दशरथ अक्सर जब जंगल में भ्रमण करते थे तो अपनी पत्नी कैकेयी को भी साथ लेकर जाते थे। इसलिए कई बार युद्ध के दौरान कैकेयी राजा दशरथ के साथ होती थीं। एक बार राजा दशरथ और कैकेयी वन की ओर निकले, जहां उनका सामना बाली से हुआ। इस दौरान बाली ने राजा दशरथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। जोश में आकर राजा दशरथ ने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया, परंतु वो ये भूल गए कि बाली को वरदान प्राप्त था कि जिस किसी पर भी बाली की दृष्टि पड़ेगी उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। अतः यह तो निश्चित था कि राजा दशरथ और बाली के बीच में से जीत बाली की ही होगी, और हुआ भी ऐसा। राजा दशरथ के युद्ध में हार जाने पर बाली ने उनके आगे एक शर्त रखी कि या तो उन्हें बाली को कैकेयी को सौंपना होगा या फिर रघुकुल की शान अपना मुकुट उन्हें सौंपना होगा। जिसके बाद राजा दशरथ अपना मुकुट बाली को देकर रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौट गए। परंतु रानी कैकेयी इस बात से अत्यंत दुखी थी। उन्हें हर दिन राजा दशरथ के मुकुट की चिंता सताने लगी। वह दिन रात उसकी वापसी की चिंता में रहने लगी। मान्यताओं के अनुसार जब श्री राम के राज तिलक का समय आया तब दशरथ जी और कैकेयी के बीच को मुकुट को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि ये बात केवल यही दोनों जानते थे। कहा जाता है कि कैकेयी ने रघुकुल की शान को वापस लाने के लिए ही श्री राम को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने से पहले कहा था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना।